Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of the Lord is most beautiful and beneficial in the world. Rabbi Zidni ilma. आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 के मैं 3 पार्ट करवाऊंगा। 2 पार्ट्स ऊपर लिखे हुए हैं, तीसरा ये करने के बाद में आगे लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, उसने डेफिनेटली कहा है इसको मुख्तसर यानी सिंपल फॉर्म में देना है। उसको सिंपल फॉर्म में क्या है, ये मल्टीप्लाई है। अच्छा, ये डॉट जो है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो रहा है। हमने इसको जितना आसान से सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमने वो करके बता देना। अब अगर हम देखें मोस्टली जो फॉर्मूलाज यूज होने हैं वो कौन से, अब हमने लिख हैं एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, दूसरा एक मेरे पास ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर दो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनके ऊपर पावर 2 है, दोनों के ऊपर दरमियान में माइनस है, हम दोनों को एक दफा माइनस करके एक दफा प्लस करके लिख सकते हैं। ए और बी कोई भी हमने एक जनरल टर्म लिया है, हमें हमारे इधर सपोज क्वेश्चन में इधर x आ गया, इधर 49 आ गया, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। ए और बी नहीं हमने लिखना, हमें सिर्फ 2 टर्म चाहिए, दोनों के ऊपर पावर 2 होनी चाहिए, दरमियान में माइनस होगा तो हम किस तरह से लिख सकते हैं दोनों। हमें इस फॉर्मूले में 2 टर्म चाहिए, दरमियान में माइनस हो, ऊपर पावर 3 हो, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों को एक दफा माइनस करके दोनों का स्क्वायर देना है एक दफा और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा सिंप्लीफाई और ज्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं देखूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्म इधर बन रही है। फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर गिवन है, सेकंड टर्म है 49। 49 किसका स्क्वायर होता है मुझे पता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। ये क्वेश्चंस आप करते जाएंगे, ये प्रैक्टिस, और आपको ये चीजें रट जाएंगी। अब क्या है, मैं इधर क्या कर रहा हूं, x का स्क्वायर माइनस 49 की जगह मैं लिख रहा हूं 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्यों लिखा, ताकि मेरे पास ये फॉर्म आ जाए। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मेरे पास पहले ही था, माइनस भी था, सिर्फ सेकंड टर्म का स्क्वायर नहीं था, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर हमें चाहिए होता है। तो मैंने 49 को क्या किया, 7 का स्क्वायर लिख दिया, तो अब मेरे पास दोनों का स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ये वाली टर्म फिलहाल जो है वो वैसे ही हम बता लेते हैं, या इधर ब्रैकेट ना भी लगाएंगे उसमें नहीं लगाएंगे। 5x + 2 डिवाइडेड बाय x + 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जब दो टर्म्स उनके ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो क्या करते हैं, उन दोनों टर्म्स को एक दफा माइनस करते हैं और एक दफा प्लस कर देते हैं। x -7 हो गया, एक दफा x + 7, और ये जो आगे का मल्टीप्लाई आ गया ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी 5x + 2 डिवाइड बाय x + 7। ठीक है, अब x + 7 इस x + 7 से कैंसिल। अब बाकी क्या बात है, x - 7 मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 5x + 2, x - 7 मल्टीप्लाई बाय 5x + 2। अब मैंने वो डॉट खत्म करके मैंने ये ब्रैकेट लगा दी के मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, अब इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो सिंपल सा तरीका है हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई हम पहले भी कई दफा करके आए हुए हैं। क्या तरीका होता है मल्टीप्लाई का, पहली टर्म को पहले दोनों के साथ कर दो, फिर सेकंड टर्म को दोनों के साथ। पहले मैं फर्स्ट टर्म को इन दोनों के साथ कर रहा हूं। x को जब मैं 5x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 5 तो वैसे ही आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, जब बेसिस सेम हो, यानी ये भी x है ये भी x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। x को फर्स्ट टर्म से कर दिया, अब x को सेकंड टर्म से करना है, प्लस है तो प्लस वैसे ही आ गया, x मल्टीप्लाई बाय 2 वो हो जाएगा 2x। ठीक है, x 2 लिखो, ये 2x वो एक ही बात है। अब x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब -7 की बारी, -7 को 5x से मल्टीप्लाई करना। अब ये माइनस है, इसके साथ कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब प्लस है, माइनस प्लस
माइनस 7 को 5 से करूंगा तो वो हो जाएगा 35x वैसे ही। अच्छा ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। अब जैसे इन दोनों को सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर x और x था, 5 अकेला था कोसाइन नंबर, उसके साथ कोई भी नहीं था, 5 वैसे ही आ गया, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैंने ये मल्टीप्लाई किया 7 को 5x से, अब x अकेला है, x के साथ इधर कोई और x नहीं है तो x वैसे ही आ गया। 7 और 5 ये दोनों कोसाइन नंबर्स थे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 5 35, ये माइनस प्लस माइनस। अब 7 को फर्स्ट टर्म से कर दिया, 7 को सेकंड टर्म से, 7 को 2 से करूंगा तो वो 14 होगा, ये प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट टर्म एक और रह गया, जो इन दोनों को भी अगर हम सॉल्व कर दें 5x स्क्वायर, ये वैसे ही, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली, प्लस माइनस माइनस 35 में से 2 निकालूंगा तो बचेगा 33, बड़ी वैल्यू ये 35 है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, x इन दोनों में है तो वो वैसे ही आ गया, बाकी -14 भी वैसे ही। अच्छा दोबारा से वही एक क्वेश्चन जो मैं पहले ही बताता हूँ, इन दोनों को मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया, मैंने इन दोनों को ही क्यों सॉल्व किया, इसकी वजह यह है कि ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर हमेशा x स्क्वायर के साथ प्लस माइनस होगा, x वाली टर्म हमेशा x के साथ होगा, ये कांस्टेंट है, ये सिर्फ कांस्टेंट के साथ होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं इसमें, अब इसका अगर मैं देखूं, हमने जैसे ये फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, अब पावर 6 है, पावर 6 वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूं पावर 3 में। कैसे लिखूंगा मैं, नीचे वाली टर्म x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 वैसे ही, ऊपर क्या है x की पावर 6 है, 6 को मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 3 माइनस y 2 की पावर 3, ये वही हो जाएगा 2 3 is 6, ये भी 2 3 is 6। मैं सिर्फ ये फॉर्मूला बनाना था, उसके लिए ऊपर पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर वैसे ही, प्लस y की पावर 4 भी वैसे ही। ठीक है, अब ऊपर फॉर्मूला ओपन करते हैं। हमने क्या कहा था, जब दो टर्म्स के ऊपर पावर 3 आ जाए, टर्म अंदर जो मर्जी हो, मतलब ये पावर 3 एक आ गई इस टर्म के ऊपर, इस टर्म के ऊपर भी पावर 3, हमें इसे गर्ज नहीं है अंदर ऑलरेडी पावर 2 है या नहीं, हमने आगे इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है पहले उन दोनों को माइनस कर दो। ब्रैकेट के अंदर क्या है, x स्क्वायर माइनस y, x स्क्वायर और y स्क्वायर है तो पहले इन दोनों को माइनस कर दो, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसे अब मैं ऊपर वाली टर्म लिख रहा हूं, नीचे वाली x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उन्हें वैसे ही लिख दिया, फिर आगे दूसरी एक ब्रैकेट देनी है, दूसरी ब्रैकेट दे दी, उसके बाद जो पहली टर्म है यानी जो पहले लिखा होगा उसके ऊपर स्क्वायर दे दो। पहले हमारे पास x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर दे देते हैं हम। ठीक है, फिर आगे प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो ब्रैकेट के अंदर पहले वैल्यू है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास इधर ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर और y स्क्वायर है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आगे फिर प्लस आ गया। ठीक है, फिर जो ब्रैकेट के अंदर सेकंड वैल्यू है उसका भी स्क्वायर, सेकंड वैल्यू हमारे पास ये है y स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैंने क्या किया, a क्यूब माइनस b क्यूब का, a हमारे पास था x स्क्वायर, b हमारे पास था y स्क्वायर, a माइनस b हो गया, फिर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। आगे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड से जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू उलट जाती है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1, डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये उलट जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 नीचे आ गया। ठीक है, ब्रैकेट लिख दो, ना लिखो। अब नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर नीचे वैसे ही,
ये जो टर्म है इसके साथ क्योंकि मल्टीप्लाई, ये नीचे वाली टर्म नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली के साथ। जब ये इससे मल्टीप्लाई हो गई वैसे ही फिलहाल देख रहे हैं हम x पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4, ठीक है। ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू x की पावर 2 और ये भी 2 है, 2 2 का 4 हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर वैसे ही प्लस y या इसकी भी पावर 2 है, ये भी 2 2 2 का 4 हो गया, ठीक है। ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4 इससे कैंसिल हो गया। जब पूरा डिवीजन में पूरा कैंसिल हो जाता है तो आंसर आ जाता है हमारे पास 1, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या है वो भी देख लेते हैं। इसका जो मैंने तीसरा एक पार्ट के बारे में क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई और y इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई, ये पार्ट नंबर 5 है। आगे इसका लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई, यही चीज दोबारा से है मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई। आगे डिवीजन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स वाई माइनस 2y, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 2y, ठीक है। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट स्टेप पे। ऊपर से देखिए मैं कॉमन की चीज आ गई, पहले इस ब्रैकेट को मैं देख रहा हूं। ऊपर से अगर मैं x इसमें भी है इसमें भी है कॉमन ले लूंगा तो ये x की पावर 2 यानी कि 2 दफा x है, एक दफा बाहर आ गया तो एक दफा बच जाएगा, प्लस ये x बाय x बाहर आ गया तो y बच गया, ये y वैसे ही x प्लस y भी वैसे ही मल्टीप्लाई बाय इधर भी यही चीज होगी जैसे कि x ऊपर से मैं कॉमन लूंगा, बाकी क्या बच गया x प्लस y डिवाइडेड बाय ये y वैसे ही नीचे x प्लस y भी वैसे ही। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, या अगर एक स्टेप पहले ऐसे ही कर ले और ऊपर से इधर भी मैं क्या कर रहा हूँ x कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन होगा ये x स्क्वायर यानी 2 दफा x है तो 1 बच गया, माइनस ये x बाहर आएगा तो 1 रह जाएगा क्योंकि ये एक दफा बाहर आया तो 1 रह गया। और नीचे यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये एक्स वाई है, ठीक है। इधर से नीचे से y कॉमन आ रहा है तो मैंने y कॉमन ले लिया, एक्स वाई है, y बाहर आ गया तो x अंदर बच गया माइनस 2y है, y बाहर आ गया इसका भी तो 2 बच गया, ठीक है। अब ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल, ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल। नेक्स्ट आते हैं ये बच गया मेरे पास x ओवर y मल्टीप्लाई, ये भी x ओवर y बच गया, ठीक है। बाकी कैंसिल हो गया। डिवीजन से इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या होगा ये नीचे है ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई और ये वाली वैल्यू ऊपर है ये नीचे आ गई, ठीक है। अब ये x इससे कैंसिल, ये y इससे कैंसिल, जो चीज बाकी बच गई है वो हमारा आंसर होगा x इंटू एक्स माइनस 2 ये और y इंटू एक्स माइनस 1 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, प्रैक्टिस करें। ऊपर जो एक लिखा हुआ है इस्लाम आगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस्लाम क्या है। इस्लाम का अगर मतलब देखें तो इसका मतलब है पीस, अमन, ठीक है। इस्लाम हमें अमन का दर्ज देता है, पर अगर हम इसको दो लिहाज से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक इस लेक्चर में एक नेक्स्ट लेक्चर में। एक्चुअली में हमें जो बताया जा रहा है इस्लाम के बारे में वो ये है कि हमें आपस में लड़वाया जा रहा है कि इस्लाम कहता है कि नहीं जी ऐसे हाथों पर आगे नमाज पढ़ी नहीं जा सकती, रफा जैन कर लोगे तो आप काफिर हो जाओगे, आप बिद्दत करोगे तो आप काफिर हो जाओगे, ये चीज हमें इस्लाम है। हालांकि इस्लाम अमन का दर्ज देता है, जहां पर इस्लाम हमें सख्ती का दर्ज देता है उधर हम नरमी करते हैं। इस्लाम हमें कहते हैं नॉन मुस्लिम जो कि आपके दुश्मन है, जो आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, उनसे सख्ती करो, हम उनसे नरमी करते हैं।
हमें इस्लाम कहता है आपस में मुसलमान इत्तेफाक से रहो, हम आपस में इख्तलाफ से रहते हैं, हम एक दूसरे को मारने को, एक दूसरे पे काफिर के बदले लगाते हैं। तो इसलिए अमन इस्लाम कहता है आपस में अमन से रहो। तो हमने आपस में अमन से रहना है, जो इसका दूसरा पार्ट है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।